बिरादरी का भाईचारा तोड़ने की बात उसकी ना छोड़ो और उसको मुंह पर कह दो कि कुछ के हमारे भाईचारे के ऊपर अगर कोई बात करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे और फिर भी कहेगा तो तुम्हें काम से बाहर काट देंगे। ये है असली बात। और ये बात आज हरियाणा का हर वर्ग 36 बिरादरी उनको इस बात का भय लगने लग गया कि कहीं ये शिकारी आग ना बढ़ जाए। तो इसलिए जहां भी मैं भी जाऊं, लेकिन सारा पैदल चलन का तो मेरा गाँव तो नहीं है। हाँ, 80 में साल में लग रहा हूँ, लेकिन खरे 80 साल आना तो ज्यादा तेज चल सकता हूँ। तो ये जो साथी चले हैं, इनके लिए मैं एक बात कहूँ, राजनीति में जो वर्कर जोड़ो अर्धबरात आ जाए हुआ कहता कि अरे कोई कहीं की सुन तो गए करीब 7-8 करता, मैंने मेरा इसका बुढ़वा भी वोट नहीं दिया करता के आगे जानते। आज जो यात्री आपके साथ चलता है, चाहे वो 3 किलोमीटर चलता हो, चाहे 30 किलोमीटर चलता हो, चाहे 300 किलोमीटर चलता हो, चाहे 3000 किलोमीटर चलता हो, वो आपके साथ जुड़े हैं। और जुड़ने का मतलब यह कि कांग्रेस को कभी लोगों का जो समर्थन मिल रहा है उससे कांग्रेस कभी राज सत्ता में आ जाए तो असली चौधरी जो है जो इस यात्रा में बढ़ेंगे वो असली कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा। बाकी तो उनका कोई आप ब्यौरा रखो, ब्यौरा मतलब आपके कम से कम नाम तो पता हो। फलाने नाम में गए थे, 10 आदमी आए थे हमारे। मैं एक काम करूंगा, क्योंकि पूरी यात्रा मैं तो पैदल नहीं चल सकता। मैं जिन गांव में यात्रा होके गुजरेगी हरियाणा भर में, जिन शहरों में, उनके जैसे एक गांव में उसके 4 गांव लवे लागे हैं, उन 4-5 गांव के आदमियों को जरूर मैं मिलूंगा और ये कहूंगा तुमने जो धर्म का काम किया है, तुमने जो समाज का काम किया है, तुमने जो राजनीति का शुद्धिकरण का काम किया है और तुमने जो आज हो रहा है उसका बहिष्कार किया है कि हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इन चीजों में तुम किसी भी बड़े स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं होगा। ये मानूंगा आजादी की लड़ाई लड़ने वाले राजनीतिक आजादी पाई थी उस टाइम। आज सारा देश ये कहता है कि इस गरीब को, कबीरे को, ओबीसी को, शेड्यूल कास्ट के भाई को, इनको आजादी इस हद तक तो मिलती, लेकिन जो पैसे की आजादी है, जिसको आर्थिक आजादी कहते हैं, असली लड़ाई तो उसकी है। इस देश में जितनी दौलत है, दौलत हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, रुपये खरीद भी ला लो साथ, ये सारे सौदे का लगभग आधा तो थोड़े से आदमियों में, कितने आदमी हो, 34 है, 34 आदमियों में अपने देश का आधा फीसद उनकी गोद में, आधे में आप और हम धक्के खाते फिर। धक्के खाने का मतलब यह है कि आजादी का मतलब क्या? अगर आर्थिक आजादी नहीं मिलती, आज किसान को क्या लगता है? ईमानदारी से बताओ, खबर काट दी, अगर 400 रुपये तो ऊपर टपा दिया, 400 कितना किया है करने का? 15 रुपये। हाँ, और देश में सबसे घना है। जब देश में जब वोट लग रहे हो तब और किसी का 5 रुपये फालतू कर दिया तो वो फिर क्या किसान? आज एक तरफ तो देखो कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, चौथी तो पढ़ भी है।
इसका मतलब रफिया का अंबार हो गया। लेकिन वो अंबार है जो है वो तो थोड़े अर्से पे है, और उसी अंबार की वजह से धर्म के नाम से, जात पात को बांटने के नाम से राज पर कब्जा कर लिया। ईगो कब्जा पक्का करना चाह रहे हैं उस पीछे के हिसाब से। मेरे को एक आदमी बता रहा था, मैं बोला जी खरीदारी में तो इनका कोई मुकाबला नहीं। मगर ये हमारा नाच क्यों नहीं कर फालतू खरीदते? मैं बोले ना पहले एमपी खरीदते में कोई मुकाबला नहीं। बाकी मतलब मैं बोला मैं पहले हूं ना, और मैं खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं जो सोचूंगा बिकूंगा, लेकिन 25 करोड़ तक अपने, और ये खोपरा के 50 देते। अगला भी आदमी की आंख पाटी रह जाए, अब तेरे से तो डबल हो गया सौदा। तो ऐसी व्यवस्था जो गलत तरीके से प्रजातंत्र की रूपरेखा बदलना चाहती है कि प्रजातंत्र है लेकिन ये पैसे के बल पे चला देंगे। ये भी लड़ाई आपने साथ लड़नी है, और ये लड़ाई कांग्रेस लड़ सकती है। और कांग्रेस में भी मैं तो 52-53 साल कांग्रेस में रहा, और 10 साल बीजेपी में। तो बीजेपी का तो मैंने लड़का सौदा जो दिए पकड़ लिया, वो सब फतुल्ला सौदा है तो है नहीं। कांग्रेस में भी एक आदमी उठा है, और वो है राहुल गांधी। जो कहे मैं इन्हें बता कर छोड़ूंगा, अपनी देसी भाषा में वो किसी भाषा का प्रयोग करते हो, लेकिन उनका मतलब यह है कि मैं इन बेईमानों को बता कर छोड़ूंगा। और यह बात अकेले राहुल गांधी के कहने से कांग्रेस में भी हलचल, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी हलचल, और जवान जो पार्टी है नौजवानों की, वो भी कहे यार इनके साथ लाके तो देखो एक बार भाई जो भी हाँ ऐसे ऐसे भाई हमारे साथ इस पॉइंट में चले हैं। तो आप दो बातों का जो मान लो कि हम बढ़ेंगी, एक तो बेईमान भागेगा, और दूसरा ईमानदार जो लोग हैं वो इस बात के लिए लड़ेंगे। कोई अगर प्रजातंत्र रखना तो ईमानदारी से रखना होगा तो बात करो, ना तो हम किसी नहीं मानते। ये है बात, और ये बात संभव है। संभव इसलिए है, ये एक उम्र होती है आदमी में ईमानदारी की। राजनीति में भी कोई एमएलए एमपी बढ़ जा, मंत्री बढ़ जा, मुख्यमंत्री बढ़ जा, प्रधानमंत्री बढ़ जा, जवान सा हो, तो उसने ना तो छोरी जानी होती, ना को नया मकान बढ़ाना होता, ना बालक बढ़ाने होते छोटे छोटे हुए। तो 10-20 साल तो आदमी ईमानदार रहता है। जब ब्याह का रौला पड़ा है फिर तो सोचे तो ये जो फौज, जो आज जवानों की फौज है, और जो इस यात्रा में जुड़ी है कि समाज एक रहे, समाज को तोड़ने की ताकत हो, उसको पीछे धकेल देंगे। तो जो यो काम कर रहे हैं ये राजनीति नहीं है, ये सामाजिक काम है, और सामाजिक काम करने वाला राजनीति में बेईमानी नहीं करता। मैं ये बात आपको कहूँगा, इसलिए इकट्ठे हो लो। और 3000 किलोमीटर वाले 3.5 पड़ेंगे, ये 250 से ज्यादा बताओगे। 3.5 किलोमीटर वाले और 3 किलोमीटर वाले सब जो हैं ये ऐसे साथी हैं जो हिम्मत करके मैदान में निकले हैं, और ये हिम्मत कब